युवाओं को स्पिरिचुअलिटी में क्या लाभ होता है। हम तो युवा हैं, हमें बहुत बड़े कार्य करने हैं और स्पिरिचुअलिटी में तो ध्यान आदि करना होता है। कुल मिला के उसमें तो केवल बैठे रहना है। तो अगर हम आशावादी नहीं रहेंगे तो ये सब कार्य हमसे किस तरह से होंगे। मतलब कि युवा है तो फिर हम तो हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी क्यों, अध्यात्म हमारे लिए क्यों। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आपको पूरी तरह से मालूम नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके मन में उत्पन्न हुआ है। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि बैठे रहना। अध्यात्म एक मोल्डिंग का काम करता है। अध्यात्म दो तरीके से कार्य करता है। सबसे पहला जो अध्यात्म का कार्य है वो आपको अपने ही स्वरूप से अवगत कराना। ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, ये जो हमारा सूक्ष्म सब्टल बॉडी है, रीजनिंग बॉडी है, ये सब हमारे साधन है। और हमारे जो भीतर चेतना है, आत्मन है, वो हमारा स्वरूप है। वो आत्मा स्वयं आनंद रूप है, शक्ति का स्रोत है, क्योंकि उनका सीधा कनेक्शन परम तत्व के साथ है। उनका पूरा डायोग्राम हमारे शरीर में है। सहस्त्रसार से ये जो चेतना है, ये जो आत्म तत्व है, वो परब्रह्म परमात्मा से ईथर से जुड़ा हुआ है। वहाँ से उन्हें शक्ति मिलती है, उसे कॉस्मिक एनर्जी कहा गया है आज के विज्ञान में। ये जो कॉस्मिक एनर्जी हमें नींद में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जागृत में तो हम ये शक्ति का यूज़ करते हैं, स्वप्न में भी हम इस शक्ति का यूज़ करते हैं, लेकिन एक नींद ही ऐसी स्थिति है कि जहाँ हमें ये एनर्जी मिलती है। अब दूसरी जो शक्ति जगाने का, शक्ति को प्राप्त करने का जो दूसरा मार्ग है वो है मेडिटेशन, मतलब ध्यान और उनसे ऊपर की अवस्था समाधि। ये दोनों बहुत उच्च प्रकार के स्तोत्र है, मतलब ये शक्ति प्राप्त करने के साधन है, माध्यम है। उनके द्वारा हम ये शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो अध्यात्म सबसे पहले क्या करता है, ये शक्ति से हमें रूबरू कराता है। हमारी ये जो शक्ति है ना, वो हमें जागृत करने के मार्ग में दिखाता है। हम अपनी शक्ति को पहचानें, ये उनका जो पहला बेनिफिट है वो ये है। अब दूसरी बात है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो आत्मा को नहीं जानता, ये शक्ति को जानता ही नहीं, उसे ये आत्म तत्व की अनुभूति नहीं हुई है, चेतना की अनुभूति नहीं हुई है, तो वो क्या करेगा, वो मन का गुलाम हो जाएगा। मन जो कहेगा वो उस तरह से करेगा, मन उसे नचाएगा, उस तरह से वो नाचेगा। और जो मन है वो इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ है। कुल मिला के एक बात साफ है कि इंद्रिय और मन उसे अपनी चाह पर, वो जहाँ चाहता है, इंद्रिय जहाँ चाहती है वहाँ उसे ले जाएगा। ये 5 जो रथ के घोड़े हैं, वो 5 घोड़े रथ को अपनी मर्जी मुजब उसे ले जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो युवा है उसमें शक्ति ज़्यादा है, और ब्रेक की और दिशा की ज़रूरत तभी होती है जब स्पीड ज़्यादा हो। आपका व्हीकल अगर धीरे धीरे चलता है, बहुत स्लो है, बहुत ओल्ड हो गया है, मतलब खक्खरधज है, पूरी तरह से चल भी नहीं सकता, तो उसमें ब्रेक ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा लीवर देंगे और वो थोड़ा चलेगा, और जैसे लीवर आप बंद कर देंगे वो रुक जाएगा। तो उस समय उन्हें ब्रेक की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। उसी तरह से वृद्धावस्था है,
उसमें तो हम ठीक से चल नहीं पाते, ठीक से बोल नहीं पाते, और हमारी पूरी इंद्रिय जो है वो भी कार्य नहीं कर पाती। ओजस है, हमारी शक्ति है वो बननी बंद हो जाती है। नई शक्ति धीरे धीरे रुक जाती है। हमारे जो सेल है, पुराने सेल वही रहते हैं, नए नए जो सेल है वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं, मतलब बनते ही नहीं है। तो उस समय ये ब्रेक की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति अपने आप ही निर्बल है, वो स्वयं ही कुछ नहीं कर पाता। तो आपको उसे पकड़ने की क्या आवश्यकता है। अगर घोड़ा बूढ़ा है, वो ठीक से चलता नहीं, लड़खड़ाता है, तो आप उसे पकड़ कर क्या करेंगे। जब घोड़ा बलवान है, अपने हाथ में नहीं रहता, दौड़ने लगता है, अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आपको वो गलत राह पर ले जाएगा, और आपका जो रथ है वो गहरी खाई में गिर जाएगा। ये भी हो सकता है। तो इसलिए युवा में अध्यात्म की आवश्यकता इसलिए है कि उसमें शक्ति ज़्यादा है। ये दो बात हो गई इम्पोर्टेंट। अब तीसरी बात है कि इस समय हमें एक दिशा की बहुत ही ज़रूरत होती है। ब्रेक की तो ज़रूरत है ही, लगाम की ज़रूरत तो है ही, लेकिन उनसे भी ज़्यादा एक दिशा की ज़रूरत है। शक्ति को दबाते रहने से कोई काम चलने वाला नहीं है। आप युवा है, इसलिए मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस देता हूँ कि केवल ही केवल शक्ति को दबाते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि शक्ति तो किसी भी तरह से चली जाने वाली है। युवा में से जब आप वृद्धावस्था आएगी तो शक्ति अपने आप चली जाएगी। अगर उस शक्ति को आपने कोई ठीक तरह से योग्य दिशा में लगाया नहीं तो ये शक्ति आपके लिए बेकार है, वो फिजूल की है। अगर हो ना हो तो भी क्या, और हो तो भी क्या। आपके पास बहुत धन है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने आपको बहुत सारा पैसा दिया और आपको ये कह दिया कि भाई ये जो पैसा है वो कोई ऐसी जगह पर लगाओ, वरना मैं थोड़े वर्षों के बाद तो तुमसे वापस ले लूँगा। अगर आप उस पैसे का कोई यूज़ ना करें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, तो वो पैसा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उनका डिवैल्यूएशन हो जाएगा। मतलब आज आपको किसी ने 5 लाख दिए तो आज के 10-15 साल बाद उनकी जो वैल्यू है बाज़ार में वो 50,000 5,000 से भी कम हो जाएगी। तो उसी तरह से हमारा जो ये बॉडी है, हमारा मन है, हमारे भीतर जो चेतना है, उसे योग्य दिशा में लगाने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। अध्यात्म हमें दिशा देता है। अध्यात्म का सटीक अर्थ जानने के लिए हमें भगवद गीता को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। प्रत्येक युवाओं को मैं भारपूर्वक कहता हूँ कि आप भगवद गीता को पढ़ें। हाँ, एक बात ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप भगवद गीता पढ़ते हैं तब आप किसी का मिला हुआ मिक्सअप वाला भगवद गीता नहीं पढ़ना। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको, अगर कोई आपके पास जो गीता है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन की है और उसमें बहुत सारा इधर उधर का लिखा है, तो ये सब नहीं पढ़ना। आप उनका अर्थ जानने का प्रयास करना। उनका सटीक अर्थ गीता प्रेस जो है उसमें से जो भगवद गीता आती है, चिन्मय मिशन द्वारा जो भगवद गीता प्रकाशित की जाती है, और इस तरह की जो भगवद गीता में मूल अर्थ होता है, उनका भावार्थ क्या है, वो हमें समझाया है। इस भगवद गीता को आप पढ़ना। शांकर भाष्य, भगवद गीता का जो शांकर भाष्य है, भगवद गीता पर भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अध्यात्म को जानने से हमें दिशा मिलती है।
जब विषयों में कोई अंधा हो जाता है तब ब्रेक का काम करता है अध्यात्म। अब जो बात आती है वो निरंतर आनंद की है, तृप्ति का भाव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति तृप्त नहीं होता तो उनकी प्रगति रुक जाएगी। किस तरह से, मैं आपको ये बात बहुत ही सुंदर तरीके से समझाऊंगा। आप कोई भी कार्य कर देना तब आपको एक इच्छा होती है कि मुझे सफलता मिले, मुझे उनसे आनंद मिले। आपने कार्य किया, आप थोड़े बहुत सफल भी हुए, आपको आनंद मिला, लेकिन तुरंत ही आपके मन में दूसरी इच्छा उत्पन्न हुई और वो आनंद चला गया। अब आप क्या करेंगे कि उस दूसरी इच्छा के पीछे लग जाएंगे, वो भी आपकी परिपूर्ण हुई और थोड़ा आनंद मिला ही था, तीसरी इच्छा आपके मन में उत्पन्न हो गई। उस तरह से ये धीरे धीरे चलता ही रहेगा और आपको जो उनका आनंद है वो पूरी तरह से नहीं मिलेगा। अब अंत में क्या होता है, प्रत्येक सफल व्यक्ति के अंत में यही होता है कि वो अंत में एक प्रकार का निरुत्साह हो जाता है, असंतोष में डूब जाता है। वो किसी को कह भी नहीं पाता क्योंकि वो पहले सफल हुआ था। अगर वो हर एक व्यक्ति को ऐसा बताएगा कि मुझे इस प्रकार का असंतोष का एहसास होता है तो लोग क्या कहेंगे, भाई बड़ा आया था सफल होने वाला, तो निंदा होगी। तो निंदा के भय से वो किसी को बताता भी नहीं, लेकिन केवल कुछ पाने की चाह, केवल कुछ पाने की चाह व्यक्ति को धीरे धीरे अंधा बना देता है और अंत में उसे निरुत्साही बना देता है, असंतोष की गहरी खाई में धकेल देता है। अगर वो अध्यात्म के साथ जुड़ा है और प्रयास करता रहा तो प्रत्येक कदम कदम पर उसे आत्मसंतोष का अनुभव होता रहेगा। अगर रियल बेस में वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो अगर अध्यात्म को उसने ठीक तरह से समझा नहीं, अध्यात्म को उसने ऐसा समझा कि भाई अध्यात्म का मतलब है केवल बैठे रहना, ऐसा अगर उसने समझा, निराश होकर बैठ जाना, ऐसा ही नहीं। कार्य आपको करना है, उनके साथ उनके जो फल है, उनका जो रिजल्ट है, अच्छा या बुरा, उनके साथ आपको कनेक्ट नहीं होना। परमात्मा ये कहते हैं कर्म तो तुम्हें करने हैं। जब अर्जुन युद्ध रणभूमि में खड़े थे और उसे एक प्रकार का क्या हुआ, मन ही मन ग्लानि उत्पन्न होने लगी, उसे ऐसा लगने लगा कि मैं अब कर्म नहीं कर पाऊंगा, तब भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है, अधिकार है। फल तुम्हें अपने आप मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम्हें उनकी अपेक्षा नहीं रखनी, वो मिलेगा ही, क्योंकि प्रकृति का नियम है। अगर तुम निष्काम कर्म करोगे तो उनका फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन आनंद के रूप में मिला या दूसरे तरीके से मिलेगा, लेकिन फल तो मिलेगा। लेकिन वो फल ऐसा नहीं होगा, वो रिजल्ट ऐसा नहीं होगा कि तुम उनके साथ बंध जाओ। वो बाउंडेज मतलब बंधन वाला नहीं है, ये मुक्ति का मार्ग है। निष्काम कर्म योग एक मुक्ति का मार्ग है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें रिजल्ट तो मिलेगा उनका, लेकिन वो रिजल्ट तुमको बंधन में नहीं डालेगा, तुम स्वतंत्र रह पाओगे, तुम्हारी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रहेगी। तो उस तरह से युवा में अध्यात्म की बहुत ही आवश्यकता